ये वो मौजू है जिसको लेकर हम मुसलसल पिछले कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, ये आम दोनों लफ्ज हमारी माशरे के अंदर है। एंटायर इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जब आप घूमेंगे खंगालेंगे तो पता लगेगा कि किसी न किसी तरीके से कहा टैग किया जा रहा है कि ये जी डिप्रेशन का शिकार है, इसको एंजाइटी हुई है। और इस डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच जो अदाद शुमार पूरे मुल्क के हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे, जो शायद माजी में ऐसा नहीं होता था लेकिन अब की बार ये भी आए हैं, वहां से लेकर बुजुर्ग तक इस जुमरे में आए हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार में। लेकिन ये मर्ज है जिसका इलाज है। लेकिन अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इसको एक और अंदाज में देखा जाए। किसी को डिप्रेशन है तो माना जाए पागल हो गया जी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। एंजाइटी है तो उसको भी उसी जुमरे में डाल देते हैं और बड़े रहम करम वाले मामला उसके साथ करने की कोशिश की जाती है, जबकि डॉक्टरों और मुआलिजीन का मानना है कि सूरत हाल ये है कि हमने जब भी इन पेशेंटों के साथ ट्रीट करना है तो हमने बड़े फराख दिलाना अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनकी बात को सुनना है और उन्हें मुआलिजीन तक लाना है। अब ये आम डॉक्टर नहीं होता है जी जो इसका इलाज कर सकता है, इसके लिए भी अपने अपने माहिरीन है। जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए उस्ताद फिजिक्स का होना चाहिए, जर्नलिज्म पढ़ने के लिए उस्ताद जर्नलिज्म का होना चाहिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स का उस्ताद होना चाहिए। और इसी तरीके से इन अमराज के लिए भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है जिनके पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर मंसूर साहब आज हमारे साथ है, HOD है जी GMC अनंतनाग के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मामला वर्ल्ड वाइड है लेकिन मैं इसको और शॉर्टन करके सिर्फ जम्मू कश्मीर के जाविये पर ले आता हूं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सूरत हाल ये है कि सबको लेबल किया जा रहा है कि ये डिप्रेशन का शिकार है। और जब भी हम ये लफ्ज सुनते हैं डिप्रेशन तो लगता है कि जनाब मामला तो खत्म हो गया, अब इसके बचने की शायद कमी उम्मीद है, ये तो पागल खाने ले जाना पड़ेगा या पागल डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो टैग लग रहा है, टैबो जिस तरीके से चल रहा है सोसाइटी के अंदर, ये कितना खतरनाक है? और क्या वाकई तौर पर यह बीमारी इतनी खतरनाक है जिससे हमें इतना डर लग रहा है डॉक्टर के पास ले जाने से भी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डिप्रेशन और एंजाइटी दुनिया भर में कॉमन है, ये नहीं कि कश्मीर में ही है। हर 8 में से एक बंदे को डिप्रेशन या एंजाइटी होता है। जो कश्मीर की सर्वे थी कुछ करीबन 8-9 साल पहले, उसमें देखा गया लगभग 40% कश्मीरियों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी के मामलात रहते हैं। ये नहीं कि उनको तकलीफ है डिप्रेशन का, बट मामलात रहते हैं। हमारे कश्मीर का हाल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, क्योंकि हमारे कुछ भी और भी मसाइल रहे पिछले 30-40 साल में। प्लस जो हमारे जियोग्राफिक मामलात है उससे भी थोड़ा हमारा मसला डिफरेंट रहता है। बट ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और एंजाइटी यही कॉमन है, हर जगह है। मगर डिप्रेशन और एंजाइटी से बिल्कुल डरना नहीं है लोगों को, क्योंकि एक आम सी तकलीफ है। कहते हैं कि हर इंसान को लाइफ में एक ना एक डिप्रेशन का एपिसोड हो ही जाता है, और अगर वो उसको कुछ भी ना करे वो खुद ही ठीक हो जाता है। लगभग 60-70% खुद ही ठीक हो जाते हैं 8 से 14 महीनों के बीच में। बट लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपना वक्त जाया करें। तो वही एक रीजन है कि इस चीज को बहुत जल्दी इलाज करने की जरूरत होती है। और अब डिप्रेशन और एंजाइटी इतना कॉमन है कि आजकल आप जो देखें किसी भी मुअल्लिज के पास, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनके पास 50 से 60% जो लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनका डिप्रेशन एंजाइटी ही होता है। और अच्छी बात है कि हमारे सब डॉक्टर साहब जो कश्मीर के हैं उनको इस बात का एक अंडरस्टैंडिंग है, इल्म है, वो इस चीज को मैनेज भी कर रहे हैं। बट जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जैसे वो केसेस जो 2 या 3 बार इलाज करने से ठीक नहीं हुए, बुजुर्गों के मामलात, बच्चों के मामलात, वैसे केसेस में उन डॉक्टर साहब का रोल थोड़ा कम रहता है और वहां पे साइकाट्रिस्ट को थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, ताकि उस बच्चे या उस बुजुर्ग या उस रेजिस्टेंट पेशेंट को जिसको फर्क नहीं हो रहा उसको एक साइकाट्रिस्ट देखे। बाकी डिप्रेशन के मामला बहुत कॉमन है, वर्ल्ड ओवर 13% है। हमारे यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन रहा है जो कुछ साल पहले सर्वे हुई थी। अभी NHS की सर्वे 2 आ रही है, वो हो रही है इस टाइम पे, नेशन वाइड है। अगले 1 साल में जो नए एदाद शुमार है वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो काउंसलर्स का भी एक रोल है सोसाइटी के अंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर को डील करने के लिए? काउंसलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट मैं कहूंगा कि ट्रेन्ड काउंसलर्स, हमारे पास ट्रेन्ड काउंसलर्स की अभी जो तादाद है बहुत कम है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक उससे ऊपर वाली लेवल है जो साइकोथेरेपीज देते हैं, उनकी तादाद तो बिल्कुल गिनी चुनी है। काउंसलर्स हमारे पास बहुत कम है अभी उस सिमत में।
हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स है यहाँ, जैसे जीएमसी श्रीनगर है, वो उसमें रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं, मैन पावर रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं। उस चीज को बढ़ाने की और जरूरत है। काउंसलर का अच्छा रोल रहता है, बट काउंसलर और साइकाट्रिस्ट का रोल रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक साइकाट्रिस्ट एक काउंसलर को रिकमेंड करेगा, देन पर्सन शुड गो फॉर काउंसलिंग। बहुत दफा हम देखते हैं कि लोग कंटिन्यूअसली काउंसलिंग 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 कर रहे होते हैं, हालांकि उनकी तकलीफ ज्यादा होती है, जहां पे दवाइयों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा फिर दवाई पे आएंगे, नहीं। यू शुड मीट अ डॉक्टर, यू शुड मीट अ साइकाट्रिस्ट। बेहतर है कि आप अपने नियर बाई साइकाट्रिस्ट से मिले, उससे मशवरा ले ले, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको सिर्फ दवाइयों की जरूरत है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, या दोनों चीजों की जरूरत है। अभी खुशाइंद बात यह है कि कश्मीर के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट JNK में हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज इन कंट्री। अगर आप देखें, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइकाट्रिस्ट और क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अवेलेबल है। सो पीपल शुड सीक हेल्प। काउंसलर्स का रोल हमेशा कम्प्लीमेंट्री रहेगा। काउंसलर्स हमें और चाहिए, वी वुड नीड टू ट्रेन मोर काउंसलर्स इन द फील्ड। ले काउंसलर्स हमारे पास बहुत हैं। उनको GMC श्रीनगर भी एक अच्छा काम कर रहा है कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको लेकर लाइक उनके स्किल्स को पॉलिश किया जा रहा है। दैट विल हेल्प अ लॉन्ग वे इन फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मुख्तलिफ हम देखते हैं उम्र के ज़ुमरों में, 15 से 25, फिर 35 से 40 या 50+ भी लोग हमने देखे। और आदाद-ओ-शुमार को या रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए तो तहकीक से ये भी पता चला कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं जो इसमें, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या नौजवान, तमाम लोग किसी न किसी तरीके से ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जहाँ उसको डिप्रेशन के साथ कनेक्ट किया जाता है। अलामात क्या सब में एक जैसी हैं, और कैसे पता चले कि घर का अगर बुजुर्ग, चाहे वो मर्द हो या खातून हो या फिर नौजवान कोई, कि डिप्रेशन का शिकार हो गया है? बड़ी आसानी के साथ पता करना हो, घर से इसकी शुरुआत करनी हो, कैसे ये चीज पता चले? कुछ कुछ अलामतें बिल्कुल कॉमन है, कुछ अलामतें बच्चों में अलग है और बुजुर्गों में अलग है। मैं मोटा मोटा बोलूंगा कि अगर एक इंसान जो जी। अडल्ट है, उसको पिछले 2-4 हफ्तों से रोजमर्रा की चीजों में मजा नहीं आ रहा है, एंजॉयबल चीज जो उसको पहले अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना, उसमें मजा नहीं आ रहा है। बिना वजह के उसको मन उदास रह रहा है। बिना वजह के उसको अब खाने पीने में, दोस्तों के साथ खेलने में मन नहीं लग रहा है। बिना वजह के उसको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, और बिना वजह के उसको कभी कभार जिंदगी खत्म करने या जिंदगी से ना हार जाने वाले आइडियाज आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का एक साइन होता है। ये डिप्रेशन यूजुअली जब 2 से 4 हफ्तों के ज्यादा रहे तो इसको इलाज करने की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों में थोड़ा डिफरेंट होता है, बच्चे ऐसे नहीं होते। बच्चों में यूजुअली डिप्रेशन के मामला होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं, जी। उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, वो हर बात पे चिल्लाते रहते हैं। इसी तरह बुजुर्गों में इसमें डिफरेंट रहता है कि जो बुजुर्ग, खासकर अभी हमारे डिमेंशिया वाले बुजुर्ग थोड़ा ज्यादा है, तो उन बुजुर्गों में आप देखते हैं कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बस थोड़ा हल्का फुल्का गुस्सा करेंगे, चुप रहेंगे, या कभी कभार वो क्या करेंगे कि वो जो उनके मामला रोजमर्रा की रूटीन है उनको छोड़ के साइड में बैठ जाते हैं। तो बच्चों और बुजुर्गों के मामला थोड़े डिफरेंट रहते हैं। बाकी एडल्ट्स में वही एक कॉमन प्रेजेंटेशन है कि 2-4 हफ्तों में आपको बिना रीजन के मायूसी हो, दिल की तंगी हो, परेशानी हो, तो यू शुड थिंक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी हमें कोई दोस्त भी लिख रहा है ऑनलाइन, वो कह रहा है कि क्या डिप्रेशन की वजह से जो हमारी ख्वातीन फोक है उनको सबसे ज़्यादा इंटरनल नुकसान होता है इसमें? बिकॉज वुमेन आर एट द, दे आर ए पिलर ऑफ सोसाइटी। अगर घर में एक बंदे का डिप्रेशन है, हस्बैंड इज फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, तो वाइफ वुड फील इट, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका ब्रंट है, उसका जो साइको सोशल मामलात रहेंगे, क्योंकि वो मर्द अब काम नहीं कर रहा है, या उस मर्द की वजह से वो घर में चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो ब्रंट तो आएगा ही फीमेल्स को। और फीमेल्स में वैसे भी एंग्जाइटी के मामला थोड़े ज्यादा रहते हैं, इनका हार्मोनल प्रोफाइल ही ऐसा है कि इनमें मामला ज्यादा रहते हैं। तो फीमेल्स वुड बी एट, दे वुड बी टेकिंग दीज सिम्टम्स मोर सीरियसली, चाहे उनके खुद के हो या किसी और के हो। तो डॉक्टर साहब, क्या रूटीन एक्सरसाइज और दीगर चीज़ों से इससे बचा जा सकता है, या मेडिकल एग्जामिनेशन ही एट द एंड ऑफ द डे इसका जो इलाज है? बाक या जो बाकी मामलात में, जैसे आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई भी आजकल की लाइफस्टाइल इलनेस है, जो उसमें एहतियात या तदाबीर है, वो डिप्रेशन एंजाइटी में भी काम करते हैं। जैसे
आप एक फिक्स्ड हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन ले लें, आप हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले लें, आप एक्सरसाइज हमेशा करें, देन आप फेथ रिलीजन को अच्छी तरह अपनाएं, देन आप अपने रूटीन्स को फिक्स करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां आपको हेल्प की जरूरत हो आप हेल्प ले लें, चाहे वो एक काउंसलर हो, एक साइकाट्रिस्ट हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, या आपका कोई दोस्त है। जो रूटीन्स बाकी तकलीफों के लिए वो रूटीन्स इनमें भी फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक यू विल हैव अ कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी कभार लोग इन्हीं चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, दे आर लाइक कि अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग गुड डाइट, तो मुझे शायद डिप्रेशन ना हो। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आपको हेल्प की जरूरत लगती है आप प्लीज सामने आ जाएं और टेक हेल्प। अच्छा जी, डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी कश्मीरी में जब हम देखते हैं तो इतना यहाँ जो पागल और बोझे नहीं सुन सब भला माँ से मसीद कथी करान, ये कितना बड़ा खतरनाक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको जरूरत होती है अभी साइकाट्रिस्ट की, वो इसी वजह से शायद सामने नहीं आते हैं कि ये बड़ा एक स्टिग्मा है या लोग उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब समझने वाली बात है कि जो आपको 90 से 95% तकलीफ है मेंटल हेल्थ के, वो आम तकलीफों की तरह है। सिर्फ 2 से 4% ऐसे तकलीफ है जिसमें इंसान अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता है, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं इशू पागल। वो 2 से 4% लोग होते हैं। हमारे ओपीडी में लगभग अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 2 पेशेंट एवरेज वैसे आते हैं, बाकी 90 95% आपके वही पेशेंट है जो यूजुअली बोलते हैं मैं हार्टस दूध, मैं दिलस बेचैनी, मैं दिलस बेकरेरी, वो वही एंग्जाइटी होती है। और वो लोग यूजुअली इस डर से कि मैं साइकाट्रिस्ट नहीं मिलना चाहता हूँ, या मुझे एक स्टिग्मा है, मुझे सोसाइटी में शायद एक टैग लगेगा, उस वजह से दे आर एट रॉन्ग प्लेस, वो एक रॉन्ग डॉक्टर के पास या एक गलत प्रोफेशनल के पास हेल्प ले रहे होते हैं, और उनका बहुत वक्त जाया हो जाता है। और हमारे तजुर्बे में भी यही है कि लोग पहुंचते हैं हमारे पास मगर लेट पहुंचते हैं। इवन 2 4 दिन पहले ही मैंने एक बच्चा देखा जो मेरे पास रेफर हुआ था, इट वाज ऑलरेडी 1 ईयर, मतलब मैं शॉक हो गया था कि 1 साल लगा है उसमें। और उसमें भी यही मामला था कि पेरेंट्स को बड़ा डर लग रहा था कि एक साइकाट्रिस्ट के ओपीडी को मैं कैसे अटेंड करूं। वो मामला बहुत ज्यादा रहते हैं। सोसाइटी को शायद इस मामले में बहुत काम करने की जरूरत है, और बहुत काम हुआ भी है पिछले 4 5 साल से। देयर हैज बीन वेरी रैपिड और वेरी ड्रास्टिक चेंज, इस मामले में एक पॉजिटिव चेंज आई हुई है, और मगर रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा और काम करने की डॉक्टर जरूरत साहब है। आपने बच्चों का जिक्र किया तो फटाफट से जरा ये भी बताइएगा बच्चों के अंदर किस तरीके से ये किया जाए एनालिसिस कि भैया अब यहाँ थोड़ा कंसल्टेशन की ज़रूरत है, माहिर से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली बच्चों को देख रहे हैं तो जिन वालिदैन अभी हमारे ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन्हें किस तरीके से ये पता लगे कि शायद मेरे बच्चे को भी इसकी ज़रूरत है। सिम्टम्स क्लियर क्या होती है बच्चों के अंदर? बच्चे में सबसे पहले आपको अपने बच्चे को एक कंपैरिजन देखना ग्रोथ वाइज, जो उसकी माइलस्टोन्स है, ग्रोथ है क्या वो बाकी बच्चों की जैसी है। दूसरा उसका स्कूल का बिहेवियर क्या ठीक है, अपने स्कूल के टीचर से कांटेक्ट में रहे और वो सबसे अच्छा आपको एक फीडबैक दे देते हैं। थर्ड, वो प्लेफुल है कि नहीं, वो स्कूल के बाहर का जो टाइम है या घर के बाहर का जो टाइम है, क्या वो टाइम अच्छी तरह गुजार लेता है, बाकी बच्चों के साथ एंगेज हो पाता है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या होता है कि वो खेल में उनको कोई अपने साथ लेता ही नहीं, क्योंकि वो सबको वहां तंग करते हैं, मारते हैं। और उसके बाद अगर आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा रहा है और अभी रिसेंट उसका ड्रॉप है एजुकेशन में, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस में, अभी वो अच्छा नहीं कर पा रहा है कुछ देर से, तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब भी नहीं है कि उस टाइम वो एक साइकाट्रिस्ट के पास आए। आई थिंक सबसे पहले उनका जो रूटीन का, हर बच्चे का एक पीडियाट्रिशियन होता है जो देखता रहता है बच्चों के माहिर, एक बार उनसे मिले, वो जरूर उनको रेफर करेंगे अगर उनको वैसी जरूरत होगी तो। अच्छा डॉक्टर साहब एक सिम्टम जो अक्सर हमने देखा बच्चों के अंदर कि बच्चे आजकल का कंपटीशन का हो रहा है तो नंबर 1 रहना चाहते हैं, और फिर अगर ऊपर नीचे होता है तो घर आके उनका बड़ा हंगामा होता है। आजकल के बच्चों को, हमारे पास भी बड़ा चैलेंज रहता है कि बच्चे 99 के भी नाखुश है कि 100 क्यों नहीं आया। बिल्कुल। उसमें शायद पेरेंट्स को ज्यादा अच्छा रोल निभाना पड़ेगा कि पेरेंट्स विल हैव टू टेल देयर चिल्ड्रन दैट numbers are only numbers, you will have to excel within your own limits। और जो ग्रेडिंग का सिस्टम है उसको शायद आगे जाके मॉडिफाई करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि 90% 95% के बाद जी। भी दे आर डिप्रेस्ड, क्योंकि उनको लग रहा है कि 100% करना ही करना है। फिर 100% करके उनको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उस मामले में शायद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको शायद दे विल हैव टू कम अप कि हम अपने बच्चे को हम एक एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर या एक्सेप्टेंस ऑफ आई से लो परफॉर्मेंस भी कभी कभी हो। वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया शायद इस डॉक्टर मामले में मंसूर बहुत अहमद बात करने की साहब, जरूरत है। मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा इस प्रोग्राम में रखने के लिए। बहरहाल डिप्रेशन के ताल्लुक से आपके सवालात भी हों, ज़रूर हमें पहुंचते रहें, अपनी बात रखिएगा।